आप सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्फिडेंस दो टर्म से पहले एक चीज दिखाई दे रहा है, सेल्फ। हमें पहले इस सेल्फ क्या है इसको समझना होगा, फिर अवेयरनेस और जो कॉन्फिडेंस है वो टर्म तो आपको बाद में पता करना चाहिए, पहले तो सेल्फ क्या है ये हमें समझना होगा। मैं आपको सेल्फ समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा आपका ध्यान ले चलूंगा दूसरी साइड में। थोड़ा सा आज की क्लास काफी कंसेप्चुअल वी कैन से दैट क्लास है। हम लोगों ने एक लेक्चर में बात किया था हाउ टू डिराइव कंसेप्चुअलाइज, अपने कंसेप्चुअल को कैसे डेवलप करें, अपने वैचारिक धारणाओं को कैसे बनाएं जिससे हम चीजों को क्लियर देख पाए। तो आज की क्लास थोड़ी सी कॉन्शियस वी कैन से दैट कॉन्शियस क्लास है, समझ की क्लास है, और आपको इसमें दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान और धीरज दोनों। पहली बात तो अटेंशन मोड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही सूक्ष्म टॉपिक वी कैन से दैट है। और दूसरा जो टॉपिक पे ध्यान देना है वो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि आसानी से आप उत्तर तो तुरंत सुनना चाहेंगे लेकिन इसका उत्तर मिलेगा काफी देर बाद। चीजों को समझकर पूरी तरह से आपको उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम उत्तर ना दे, मैं चाहता हूं मैं आपको बात को समझाऊं, ऑटोमेटिकली आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले समझना होगा यह जो संसार है जिसे अंग्रेजी में WORLD वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, ये वर्ल्ड हमारे हिसाब से एक है, और बिल्कुल एक है सर। वर्ल्ड माने क्या, जो बाहरी ये वातावरण है, जो बाहरी हमारे पास ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे इस समय आप हमें देख रहे होंगे, तो मैं अपने आप में आप कह सकते हो एक संसार का ही एक ऑब्जेक्ट हूं। एक संसार है जिसे हम भौतिक संसार कहते हैं। भौतिक का अंग्रेजी में फिजिकल कहते हैं, और फिजिकल या भौतिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहना चाहूंगा विच कैन सीन एंड टच। भौतिक का तात्पर्य होता है जिसे छुआ जा सके और देखा जा सके, विच कैन सी एंड टच इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज को छुआ जा सकता है और उसे देखा जा सकता है। आपका प्रश्न होगा कुछ ऐसी वस्तुएं ऐसी भी हैं सर जिसे न तो छुआ जा सकता है और न तो देखा जा सकता है। तो मैं क्लियर कर दूं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारी आंखों की क्षमता के हिसाब से छोटी होंगी तो हमको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन उसको देखने के लिए व्यवस्थाएं हैं, हम देख सकते हैं। और जिसको देख सकते हैं उसको छू भी सकते हैं। छूने और देखने का एक बड़ा एक रिलेशन है, जिसे छुआ जा सकता है उसको देखा जा सकता है, या जिसे देखा जा सकता है उसको छुआ भी जा सकता है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में हमें भौतिक जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए या छूने के लिए भौतिक होना अनिवार्य है। मतलब हम भौतिक हैं इसलिए भौतिक जगत हम देख पा रहे हैं। हम थोड़ा आपको स्पिरिचुअल साइंस की तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे, हम आपका केवल क्लियर कर पाए कंसेप्ट क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि दो टर्म सबसे ज्यादा बच्चे नवयुवक टर्म सर्च किया करते हैं अपने गूगल पर कि क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू इंप्रूव सेल्फ अवेयरनेस। और सबसे बड़ी बात है गूगल के प्रत्येक लिंक में अपना अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है और बच्चा बहुत सारा ढेर रख लेता है, नोइंग नॉलेज रख लेता है, लेकिन उसका कोर नहीं समझ पाता है। मैं आज इसीलिए इस लेक्चर को लेके आया हूं कि मैं आपको केवल एक टॉपिक में हर चीज को क्लियर कर पाऊं। चलिए फिर से बात को पूरा करता हूं। हमें एक जगत मैंने देखा, भौतिक जगत है। जगत बोले तो वर्ल्ड, संसार, फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वस्तुएं। हालांकि आज तो संसार दो तो बहुत पहले से हम लोग जान लिए हैं, लेकिन आज का एक लेटेस्ट वर्ड बन गया है। हम अगर जानना चाहें तो 3 संसार हमारे पास अवेलेबल है। मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा, समझाता चलूंगा, ध्यान से आपको और धीरज से दोनों का ध्यान देना होगा। चलें, हमें भौतिक संसार आपको बताने में सफल रहा। मैं समझ गया भौतिक मतलब जिनको इन आंखों से आप देख पाए, ये भौतिक संसार है। और ये आंखें भी भौतिक हैं इसलिए भौतिक संसार को देख पा रही हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको। एक संसार और है जो हम लोग इस भौतिक संसार को एक्सटर्नल वर्ल्ड भी कहते हैं, बाहरी संसार। एक संसार हमारे पास भी है और उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक संसार। और
ज्यादातर लोग जो देखा करते हैं इस संसार को अपने इंटरनल वर्ड के अकॉर्डिंग ही देखा करते हैं, क्योंकि संसार कहाँ है इसका आकलन लगाने के लिए आपने एक बहुत जूनियर क्लास में एक कविता पढ़ा होगा, मैं आपको रिकॉल करा दूं, ऐसे भूल गए होंगे। जब मैं छोटी थी तो समझ रही थी कि संसार एक ऐसा चिड़िया है एक जो अंडे में होती है और उस अंडे को ही संसार समझती है अपना, और जब वो अंडे से बाहर आती है तो उसका मिथ टूटता है, उसका भ्रम टूटता है और अपने आप को घोंसले में पाती है। तो घोंसला तो अंडे से बड़ा था तो उसने उसको संसार मानना शुरू कर लिया। फिर उस घोंसले में कुछ दिन तक रही, घोंसले से जब निकल के डाली पे पहुंची तो उसका फिर से एक बार भ्रम टूटा, नहीं ये घोंसला नहीं संसार है, ये संसार तो ये डाली है। फिर इस डाली से उस डाली पे कई डाली पे गई, छोटी डाली पे गई तो छोटा संसार दिखा, और बड़ी गई तो उसको बड़ा संसार दिखा। अब वो भ्रमित थी कि संसार है क्या। फिर एक दिन उसने उस शाखाओं पे चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर शाखाओं पे पहुंची और उसने ऊपर की ओर अपना नजर घुमाया तो एक बड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा था और उसको लगा ये संसार है। अब उसको जितना दिखती थी आंखों से उतना संसार दिखता था। वो एक दिन क्या किया, अपने पंखों के माध्यम से उड़ गई। एक दिन अपने पंख को पसार के आसमान में उड़ चली और जब उड़ के देखी थक गई, लेकिन संसार का आकलन नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आंखों के माध्यम से जो हम देखते हैं संसार, उससे पहले हम इंटरनल वर्ड हमारा होता है, उसके हिसाब से हम लोग संसार देखा करते हैं। एक बात आप समझ में आ गया, एक एक्सटर्नल वर्ड है, एक इनर वर्ड है। इनर वर्ड के संसार को हम कंसेप्चुअल कह सकते हैं और जो बाहर संसार है, जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं, उनको फिजिकल वर्ड कहते हैं। तीसरा जो एक वर्ड है जिसकी बात करने वाला हूं, बिल्कुल लेटेस्ट बना अभी, वो संसार कौन सा है, वो वर्चुअल वर्ड है। वर्चुअल वर्ड इन द सेंस ऑफ सर्वर आपने सुना होगा, गूगल ड्राइव सुना होगा, आप अपनी इमेजेस को ले जाते हैं, वहां वर्चुअल थिंग्स रहती हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट में फिजिकल थिंग्स रहता है और वर्चुअल वर्ड में वर्चुअल थिंग्स रहता है। और ये जो मैं अभी बात कर रहा था इनर वर्ड में केवल इनर चीजें होती हैं। चलिए, हम आपको बहुत डीप नहीं ले जाना चाहते हैं, शायद मैं आपको वर्ड के बारे में समझा पाए। सेल्फ का मतलब होता है मानसिक, मन। सेल्फ का मतलब यहां पे क्या होता है, मन। सेल्फ को हिंदी में आत्म के नाम से जानते हैं, आत्म। सेल्फ मतलब क्या, आत्म। ये देखिए, मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बड़ी क्लास या समझा पाऊं, पहले से प्री राइट कर रखा था, क्योंकि लिखते समय आपका वक्त न जाया हो, हम अपनी बातें करें ज्यादा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वयं। स्वयं किसे कहते हैं आप, मैं को कहते हैं, कुछ लोग मन को मानते हैं, लेकिन तीनों के स्थान पे एक नाम होता है जो क्रेडिट लिया करता है, रमेश, सुरेश, दिनेश, रमेश। सेल्फ अवेयरनेस मतलब, सेल्फ मतलब किसी स्वयं की बात किया जा रहा होगा, स्वयं की बात किया जा रहा होगा तो शायद आप मैं कहते हैं इसको। मैं का मतलब यहां मन से है, चेतना से है। चेतना की एक दुनिया होती है, हम इसे एक नाम और दे सकते हैं, इसे चेतना भी कह सकते हैं। चेतना का अपना एक जगत होता है, मन का अपना एक जगत होता है, या उसी को हम लोग स्वयं का अपना एक जगत होता है, लेकिन सबके आगे भी एक आइडेंटिफायर होता है और उसका नाम होता है नाम। जैसे आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, मेरा कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन नाम के पीछे जरा देखिए तो स्वयं है, मैं हूं, है ना, ये मन है, ये मन की दुनिया है। अभी देखो प्रेजेंट टाइम में आप मन की दुनिया में गोते लगाने शुरू कर दिए होंगे, कुछ न कुछ सर्च कर रहे होंगे। इस समय तो दुनिया नहीं देख रहे हैं, आप अपनी मन की दुनिया में ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है यहां पे खुद को, एक शब्द और आप यूज करते हैं, स्वयं को आप एक यूज कर सकते हो, मैं को आप एक यूज कर सकते हो, मन को आप यूज कर सकते हो, चेतना को, चाहे जिस नाम से पुकारिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बनाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि आपको बार बार कहीं कहीं नहीं जाना पड़े। क्योंकि जितने गूगल के पेज खोलेंगे, कभी इस नाम से, कभी इस नाम से, किसी इस नाम से, कभी इस नाम से, कभी इस नाम से, आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपके पास 5 to 7 अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं, आप उसी में अपना ज्ञान बढ़ा कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा सबका एक ही मतलब है, चाहे जो कहिए।
सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को खुद के बारे में पूर्ण जानकारी होना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को खुद के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना। क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। नेस जब लग जाए ना तो अंततः तक होता है। जैसे हैप्पी कहोगे खुश, और हैप्पीनेस कहोगे तो खुशी के अंतिम छोर तक। तो यहां पर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अवेयर तो होंगे, अपने आप से वाकिफ तो होंगे। आप भी वाकिफ होंगे, मैं भी वाकिफ होऊंगा। ज्यादातर लोग अपने आप से वाकिफ होते हैं लेकिन पूरा वाकिफ नहीं होते हैं। और आज के इस टॉपिक में यही बताया गया है कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, पूरा वाकिफ आपको होना चाहिए। आई होप मैं आपको केवल सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग समझाने में सार्थक रहा होऊंगा अभी तक। यस, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या डाउट है अभी सेल्फ अवेयरनेस टर्म में। आपको समझ में आया होगा? ठीक। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैं आपको और समझाऊं। आप जब आज घर से निकले होंगे या कोई भी जब घर से निकलता है और सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उसका निकलना, तो आपने देखा होगा अपने घर के सामने के मिरर पर अपने तस्वीर को देखता है, प्रतिबिंब को देखता है। अब प्रतिबिंब को देखने का मतलब है कि मेरा पोशाक कैसा है, मेरा फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, और पता नहीं क्या क्या देखते होंगे। जो देखते होंगे मिरर्स, उनके पास अलग अलग मोटिव होगा, लेकिन याद रखो देखने का वहां संदर्भ शरीर से होता है। मैं ये कहना चाहता हूं। और शरीर की बात करेंगे तो ये शरीर जो होती है स्थूल शरीर है। शरीर भी दो है। जब मैंने कहा वर्ड दो हैं, 3 वर्ड की बात नहीं करूंगा, 2 वर्ड के लिए चलूंगा साथ साथ। जब मैंने कहा संसार 2 हैं तो यहां पर 2 संसार हैं तो 2 शरीर भी होगी सर। एक जो शरीर होगी वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब जिसका अपना वेट है, जिसमें आपके 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। मतलब इससे मिलकर जो बॉडी बनी, इसका वजन होता है सेल्स की, ये शरीर, इसे हम लोग स्थूल शरीर कहते हैं। जिसका वजन होता है, जिसका शेप एंड साइज होता है, जिसकी सुंदरता होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिसको इस भौतिक जगत में देखा जा सकता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। एक सूक्ष्म मन होता है, आपका सूक्ष्म शरीर होता है। उसी सूक्ष्म शरीर को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे खुद को, स्वयं को, मैं को, मन, चेतना। इसे हम लोग चाहें तो सूक्ष्म शरीर के नाम से भी समझ सकते हैं। ये हमारी शरीर कैसी है? सूक्ष्म शरीर है। और ये जो ये सूक्ष्म शरीर, ये जो आपका फिजिकल बॉडी है, इसे हम लोग कह सकते हैं, ये अंदर की बात है। बाहर की बात मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको। ये 4 टांगे कैसे हो गए भाई? ये 2 होनी चाहिए। चलो, एक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कह रहे हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब यहाँ पे बॉडी है। बॉडी मेड बाय सेल्स है। सेल्स 2 प्रकार की होती हैं, न्यूरॉन सेल्स जिससे बॉडी को ऑपरेट होता है, एक सेल जिससे बना हुआ है। आई होप आप बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट होंगे, या नहीं भी होंगे तो इतना जानना जरूरी होना चाहिए कि हम किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आज आपको इस बारे में नहीं बताना है कि आप किससे मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में ऑलरेडी जीव विज्ञान नाम का सब्जेक्ट है जो आपके बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमें आपको आज सूक्ष्म शरीर के बारे में बताना है जो सामान्यतः किताबों के सब्जेक्ट में अवतरित नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब यहां पे ये हुआ। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है खुद को जानना। सर, आप अपने आप को या हम अपने आप को मिरर्स में तो देख लेता हूं और डिसाइड कर लेता हूं कैसा हूं, लेकिन अगर अपने स्वयं को देखना हो या खुद को देखना हो या मैं को देखना हो या मन को देखना हो या चेतना को देखना हो या मैं लास्ट में कहूंगा सूक्ष्म शरीर को देखना हो, तो कैसे करूंगा? तो आपको कोई मिरर काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि मिरर एक भौतिक वस्तु है, भौतिक जगत में है, तो आपको भौतिक संरचना दिखाएगा। हमें देखना कौन सी संरचना है? ऐसी संरचना देखनी है जो भौतिक में नहीं है। वो अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं भौतिक नहीं है, मतलब वो इस भौतिक जगत में नहीं है, कंसेप्चुअल में है। तो उसके लिए आपको अपना आईना स्वयं बनना पड़ेगा। अपने आंखों का रिफ्लेक्शन ऐसे महसूस कर सकते हो। आंखें जो 2 आगे खुली है ना, ऐसे आप महसूस करो, इसको बंद कर लो पीछे के पैटर्न में। जैसे आंखों के आईलिड आगे है ना,
इसको बंद करना होगा, पीछे के आईलिड को आपको खोलना पड़ेगा और आप पीछे से आप अपने आप को सर्वे कर सकते हैं। मैं ठीक बता रहा हूं, ऐसा समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट से आप अपने मन को, सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने फिर इसी संरचना को पलट देखेंगे जो आपने प्रतिबिंब में देखा होगा शरीर शीशे में। जैसे मैं कोट पैंट पहना हुआ, मैं पहली बात तो मिरर में देख लूं, फिर मैं इसको बंद करके इसी चीज को इसमें देखना शुरू करूं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट एक ऐसी दुनिया की जो कई चीजों से मिलकर बनी होती है। और इस लाइन को समझिए आप, द कॉन्शियस नॉलेज, चैतन्य होके, कॉन्शियस मतलब क्या होता है, मन की 3 अवस्था होती है। एक कॉन्शियस होता है जिसे जागृत अवस्था कहते हैं, और दूसरा सब कॉन्शियस होता है जिसे हम लोग सब कॉन्शियस कहते हैं, जिसे हम लोग चेतन, उसे सहचेतन कहते हैं हिंदी में। और तीसरा अनकॉन्शियस होता है, वो अचेतन होता है। हमारी मन की 3 अवस्थाएं, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी इतना तक, ठीक है। तो द कॉन्शियस नॉलेज मतलब हम अवेयर होके जानकारी लें ऑन्स ओन कैरेक्टर, अपने चरित्र के बारे में। चरित्र क्या होता है? चरित्र वो है जो आंतरिक हो। जैसे आप मेरे बारे में जिस तरह से इस समय विचार कर रहे होंगे, अगर आप उसी तरह हमको सामने बोल दें, वो कहा जा सकता है ये चरित्र से आपने रिप्रेजेंटेशन किया है। मतलब आपने दूसरे के प्रतिबिंब को या दूसरे के भाव को जिस तरह से आप अंदर फील करते हो, जो थॉट करते हो, उसी को एग्जैक्ट अगर आप बता देते हो तो उसे कहते हैं चरित्र के माध्यम से। अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप भी होता है, चरित्र में जो हो उसको ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ बताना, उसे हम लोग कंडक्ट कहते हैं, हिंदी में आचरण कहते हैं। आचरण का मतलब दिखावा और कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। और हमें सबको एक वंदना करना चाहिए, जो जिसको मानता हो, कि हे ईश्वर या हे गॉड, जो भी आप मानते हो, अपने जो भी आप नाम बोलते हो, नेचर, मुझे जो चरित्र में हो वो मेरे आचरण में हो। कई वंदना या कई प्रेयर में इस बात का वर्णन भी किया गया है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहते हैं जो मेरे चरित्र में हो वो मेरे आचरण में आए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। गलत होगा तो उसका परिणाम मिलेगा, कोई मुझे रोक पाएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो वो तो गलत कर देगा ना। सिर्फ गलत आप सूक्ष्म संसार में अपने सोचो, खूब गलत, मन में खूब गलत सोचो, रिप्रेजेंट ना करो, तब भी तो असर आपका होना है आपके शरीर पे। अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो अगला रोक देगा, बता देगा। दूसरा कोई यहाँ पे गॉड तो है नहीं जो आपको समझ पाएगा आपके क्या दिमाग में क्या चल रहा है। आप डायरेक्ट किसी से पूछेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। शायद आप कैरेक्टर का मतलब समझ गए। कैरेक्टर मतलब इंटरनल, और कंडक्ट मतलब आचरण मतलब बाहरी। और ज्यादातर लोग बाहरी से परेशान रहते हैं, जिस कारण से आजकल ज्यादातर माइग्रेन की प्रॉब्लम जो होती है ना, ज्यादातर माइग्रेन वालों को प्रॉब्लम होती है, उनको दर्द कहते हैं इधर भारी भारी लग रहा है। जब भी दिखावे की बात करते हैं आप, कंडक्टिंग की बात करते हैं आप, आचरण ज्यादा करेंगे तो आपको एक मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि आप अपने नेचर के विपरीत काम कर रहे हैं। नेचर तो कुछ और है, करना कुछ और रहे। मैं समझाना चाहूंगा, मन तो आपको ना लग रहा हो लेकिन जबरदस्ती कहीं बैठाया गया हो तो कितनी उबाऊ चीज होती है ये, और कितना आपको इरिटेट करता है, अंदर से थकान महसूस होती है। तो कैरेक्टर मतलब आप शायद समझ गए, ठीक है। अपने चरित्र को, मेरे मन में क्या चलता रहता है, फीलिंग को, फीलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? फीलिंग का मतलब हम लोग कई तरह की इमोशन होते हैं। हमको गिल्ट होता है, ग्रीफ होता है, हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है। हम तरह तरह के हमारे पास अंदर होते हैं इमोशन। अच्छा, फीलिंग, आप फीलिंग के कलेक्शन को इमोशन कह सकते हैं। हम फीलिंग की बात करें, फीलिंग है सपोज दैट, हम फीलिंग के कलेक्शन को इमोशन का नाम दे देते हैं, एक बाइंडिंग नाम क्या देते हैं, इमोशन। तो फीलिंग का मतलब आपको किस तरह की फीलिंग आती है, और दूसरा मोटिव्स, आपका उद्देश्य क्या है, एंड डिजायर्ड, आपकी इच्छा क्या है। ये 4-5 चीजों का समुच्चय व्याकरण करना अंदर में, मतलब पूरी तरह सर्वे करना, जानकारी लेना, ये कहलाएगा सेल्फ अवेयरनेस। नहीं आप सोचो मैं कहना चाहता हूं आप जो प्रतिबिंब शीशे में देखे हो उसको, ये आंखों को बंद करो, अंदर के दोनों आंखों को आप खोलो। जैसे आपकी आंखें आगे की खुलती है ना, आईलिड है, आप ऐसे महसूस करो, इधर बंद कर लीजिए, पीछे का खोल लीजिए। वो आपके मानसिक दुनिया का दर्शन कराएगा, लेकिन वो चित्र नहीं देखिएगा। आप अपने बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कैरेक्टर के बारे में, फीलिंग क्या आती है, मोटिव्स क्या है, डिजायर्स क्या है। अगर ये पूरी जानकारी आप अपने बारे में रख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यू हैव अ
सेल्फ अवेयरनेस, आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है। ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है गूगल पे सर्च करते आते हैं, वैसे भी पूछते हैं सर हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं सीधा सीधा उनको कहना चाहता हूं नो इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट क्लास इज अ सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड क्लास इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मन को, ये आत्म को विश्वास कब आएगा? मैं आपसे कहूं मेरी एरोप्लेन बगल में खड़ी है, जरा उसको लैंड करा के चले आओ दूसरे लैंड प्लेस पे, तो आप क्या करेंगे सोच के बताइए? आप सीधे कहेंगे सर कहां कर पाएंगे। कैसे बता दिया आप कहां कर पाएंगे? क्योंकि आपको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई तो उठ भी गए होंगे और स्टार्ट भी कर लिए होंगे, मैं कहूंगा बैठ जाए सीट पे, ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बारे में नहीं जानते हैं तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, आपको डुबो देगा। आप जिसके बारे में जानते हैं उसी में कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं, और हो रहे हैं तो वो मात्र भ्रम है आपका। और इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके जीवन में खतरा लाएगा, डेंजरस जोन में ले जाकर डाल देगा। पहले समझिए कि आपने उसको समझा है क्या, फिर तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कहूं या आप कहो सर क्या आप माइकल जैक्सन जैसा डांस कर सकते हैं इसी सामने, तो मैं तो हाँ कह सकता हूं, तो ना कह सकता हूं। हाँ कहना या ना कहना किसके बिहाफ पे जनरेट होता है? सेल्फ अवेयरनेस की। अगर मैं डांस करता हूं और कई स्टेप्स माइकल जैक्सन के सीख रखा होगा, तब तो मैं यहां कहूंगा यस आई कैन डू द डांस एज अ लाइक ऑफ माइकल जैक्सन। क्यों कह पाऊंगा? क्योंकि मैं अपने सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से ये जान चुका था कि मुझे डांस आता है और बहुत सारे स्टेप मैं माइकल जैक्सन का सीख चुका हूं। माइकल जैक्सन तो मैं नहीं हो सकता हूं, लेकिन उसके स्टेप को फॉलो करके लोगों को ये प्रूव कर सकता हूं कि एज अ लाइक ऑफ माइकल जैक्सन मेरा सेम डांस है। लेकिन ये कब कह पाऊंगा? जब आपका सेल्फ अवेयरनेस आपके साथ हुआ होगा। आपकी मीटिंग आपके साथ होना, वी कैन से दैट, दिस इज सिंपल टर्म। आपकी मीटिंग सदैव दूसरे के साथ होती है, आपकी मीटिंग अपने साथ हो, चाय के साथ शांति रूप से, जैसे भी आप अपने साथ मीटिंग करिए। और जब मीटिंग कर रहे हो ध्यान रखना, तो आप रफ और पेन के साथ बैठे और आप अपने बारे में करेक्टर्स, फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स, ये सब बारे में राइट करिए अच्छे से। और उसको कलेक्शन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन है, आपके बारे में जानकारी होगा। अच्छा, जब आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा तो आपको आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बात समझ में आ गया? कभी भी ये डायरेक्ट नहीं पूछिएगा हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर्च नहीं करिएगा। सबसे पहली क्लास होती है अपने आप को पहचानना, फिर आएगा कॉन्फिडेंस। बिना आपको अपने आप को जाने कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ठीक है, आप तो बीमार हैं आप, और आपको आंख की प्रॉब्लम है और आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, इसका क्या तात्पर्य है? आपने अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और जब आपको प्रॉब्लम है ये, तो आप जहां जाएंगे तो ठीक ठाक तो जाएंगे नहीं, उल्टा सीधा जाएंगे। हमें पता होना चाहिए किसके लिए क्या अच्छा है। जैसे मछली के लिए उड़ान किसी प्रकार की अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मछली को पता होना चाहिए कि मछली कैन नॉट फ्लाई ऑन स्काई। अगर ये मछली इस बात को सपने में लेके चले, अपना ड्रीम बना ले, अपना कैरियर बना ले कि मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं उड़ के दिखाऊंगा आसमान में, तो आपको उसको अपनी लाइफ साइकिल जाननी होगी। जो उसके लाइफ साइकिल में बाहर निकलना, पानी से बाहर निकलना, उसके लिए सांस लेना दुर्लभ होगा और सदैव फ्लाइंग पानी से दूर होगा, और वो पानी से दूर हो नहीं सकता है बाय नेचर। इसलिए मछली के लिए उड़ान कभी अच्छी नहीं हो सकती। और ये मछली कब बात समझ पाई? जब वो सेल्फ अवेयरनेस थी। क्या वो मछली इस बात को ना जाने और कॉन्फिडेंस में कितने दिन तक रहेगी? वो फेलियर हो जाएगी अपने इस अवेयरनेस को लेकर। हम जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं बढ़िया और बहुत बढ़िया, जब आपको अपने बारे में पता हो। चलिए हम इस बात को ध्यान देते हैं। ये रही एक डेफिनेशन छोटी सी कि द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वंस ओन, खुद का करेक्टर्स, फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। आई नो दैट, हमें पता है आपको अपने पापा के बारे में बहुत पता होगा, आपको अपने मम्मा के बारे में बहुत पता होगा, आपको अपने दोस्त के बारे में पता होगा, भाई बहन के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ का मतलब स्वयं को जानना, खुद को जानना, मैं को जानना, मन को जानना, चेतना को जानना, या अपने सूक्ष्म शरीर को जानना। जब मैं सूक्ष्म शरीर कहूंगा तो सूक्ष्म की अपनी दुनिया है, मतलब इंटरनल वर्ल्ड को जानना, मानसिक दुनिया को जानना। ठीक है, चले अब क्यों जरूरी है
आप कहोगे व्हाई वी आर यूज्ड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ अवेयरनेस, तो आपको पहला ये समझना होगा टू नो अबाउट सेल्फ कंसेप्ट एज, आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाएगा हु एम आई, मैं कौन हूं, जिससे मुझे उड़ना बड़ा पसंद है या मेरे कैरियर का गोल उड़ना है, कहीं मैं मछली तो नहीं हूं। गोल किसी का भी हो सकता है, लेकिन उस तरह का गोल बिल्कुल नहीं हो पाएगा जो उसके जस्ट बियॉन्ड हो। जैसे आप फीलिंग नेचर के ज्यादा हैं, आपको फीलिंग आती है बहुत अच्छी सी, और फीलिंग में अब आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट थोड़ा सा बताना पड़ेगा, हम उस वहां तक ले जाएंगे। ऐसे समझिए, अगर आपको ब्लड देख के उल्टियां हो जाती हैं, आप शरीर के कटे हुए पार्ट को देखने में बड़ा अजीब फील करते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल नीड फीलिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है इसको लेकर, तो आप पिछले 10 सालों से या 5 सालों से या 2 सालों से कड़ी मेहनत एज अ एमबीबीएस के लिए और सर्जन के लिए क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वो तो आपके लिए बेहतर हो नहीं सकता है। सबसे पहले अपने आप को जानना होगा कि आप कौन है, तो आपके इस जानने के बाद पता चलेगा आपके लिए बेहतर क्या है। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा, तो आपकी बेहतरी किसमें है इस बारे में पता लग सकती है, अदरवाइज पता नहीं लगना है। चलें फिर आगे बात करें। टू नो अबाउट सेल्फ कंसेप्ट एज हु एम आई, सबसे पहले पता करिए आप कौन हैं, और जब आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूं, तो आप ये नहीं कह देना फिजिकल जो बाहरी संसार के लोगों ने दिया है, यू आर एक कास्ट, आपकी एक कास्ट होगी, आपका अपना नाम होगा, आपका अपने जेंडर नेम होगा, ये सबसे मतलब नहीं है कि आप हु एम आई कौन है। आप लड़का हैं गलत, आप लड़की हैं गलत, आप रमेश हैं गलत, ये सब चीजें, और आप ह्यूमन हैं ये भी गलत। क्यों? क्योंकि हम यहां फिजिकल की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम जब भी बात करेंगे कैरेक्टर, फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर्स, इन चारों का कलेक्शन जब आपको पता होगा, तब कहना कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा। जब आप अपने बारे में पता चलेगा तो आपको आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस तब चुनाव करना जिंदगी में उचित होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। लोग ज्यादातर चल देते हैं चुनाव में लेके, अपने सिलेक्शन में लेके, चयन में लेके, बिना अपने आप को जाने, और फिर उनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है बाद में। ठीक है। दूसरा, हाउ सेल्फ अवेयरनेस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हमें तब पता चलेगा मेरे लिए कौन सा जगह उचित है, कौन सा जगह अनुचित है। अनुचित उचित इन द सेंस आप क्या यहाँ पे है, मतलब आपके लिए स्थान कौन सा बढ़िया आपके लिए रहेगा जिसमें आप खुश रह पाएं या दूसरे को खुश कर पाएं। मैं इसके लिए उचित अनुचित कह रहा हूं, आपके लिए कौन सा प्लेस अच्छा है जहां पे आप खुश रह पाएं और दूसरों को खुश रह पाएं, कर पाएं, उसके लिए आपको जानना होगा पहले आप कौन है, तब तो इस रोल को अप्लाई कर पाएंगे। आप तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हम कितने, कहां पर मैं बेहतर कर सकता हूं और वो दूसरों के लिए कितना बेहतर हो सकता है, जब तक आप ये ना जाने कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। विदाउट सेल्फ अवेयरनेस वी कैन नॉट जज अबाउट की इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्या चीज नहीं महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप कैसे जान पाएंगे जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे आप कौन है। ठीक है। और जब मैं आप कौन है कहता हूं तो सीधे आप 4 वर्ड पे जाइए, कैरेक्टर्स, चरित्र, फीलिंग, आपकी फीलिंग्स, इमोटिव्स एंड डिजायर्स। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर इन आवर लाइफ। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए हम ये क्लासेस लेके आ रहे हैं, हालांकि किसी के लिए भी बेहतर हो सकती है ये बातें, लेकिन खास करके लिए स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता करें आप किस तरह के नेचर के हैं और किस तरह की चीजों में आप बेहतर कर सकते हैं, तब आप अपना कैरियर गोल सेट करेंगे तो आई होप आप बहुत बेहतर और डेफिनेटली जो भी सेट करेंगे वो अचीव करके जाएंगे, इसी लाइफ से करके जाएंगे और बेहतर करके जाएंगे और गुड परफॉर्मेंस करेंगे वहां पे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि मेरे लिए बेहतर क्या है, तो आपको यह पता चल जाएगा मैं किसके लिए बेहतर हो सकता हूं। ठीक है, आगे चलिए। इंपॉर्टेंस टू नो हाउ टू बैड आर गुड फॉर मी इन आवर लाइफ इन यूनिवर्स। इस पूरे वैश्विक में, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लिए कहां जाना उचित है, कहां जाना अनुचित है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे जब तक आप पहले अपने आप को नहीं जान पाएंगे आप कौन है। अक्सर लोगों का प्लेन होता है मेरी बात बिगड़ी जाती है, मैं वहां जाता हूं बात बिगड़ जाती है, बहस हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा आप पहले जाने कि आप हैं कौन, आप किन लोगों
के पास आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर जो है, आपका कैरेक्टर जो है, आपका फीलिंग जो है, आपका मोटिव जो है, आपका डिजायर जो है, आप जिससे मैच करे वहां जाइए, नहीं आप गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपको नहीं पता है कि आपको ब्लड देखकर या बॉडी के कटे हुए पार्ट को देखकर आपको वोमिटिंग हो सकती है, आप किसी ऐसी घटना स्थल पे चले जाते हैं जहां पे हुआ रहता है, आप वहां बेहोश हो जाते हैं या वहां वोमिटिंग करते नजर आते हैं या फिर वहां आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके साथ कुछ हो सकता है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि वह व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नहीं सीधे वहां क्यों जाता, कहता भैया वहां मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है दिस इज बैड फॉर मी। आपको लगता है कि वहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी या नहीं लगता है वहां पे आर्गू करना सही है, तो वहां आर्गू ना करें, आप बेहतर रहेंगे। यही बात नहीं समझ में आती है। अगर ये बात आज आपको समझ में आ जाए, आप खुद को अपने आप को समझ पाए, तो पूरी दुनिया आपको समझ में आएगी। ये बात आप बिलीव रखिए, ठीक है। आगे चलें। आपके लिए बैड क्या है, गुड क्या है? पहली बात, कोई चीज दुनिया में तुम्हारे लिए बैड नहीं है अगर आप सही तरीके से समझे तो, और ना ही आपके लिए गुड भी है। फिर एक निश्चित रेशियो में, लेकिन ये निश्चित रेशियो और बैड और गुड, इसके लिए आपको अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जाते हो, अभी प्रेजेंट टाइम में जाओगे या मैं जाऊंगा, कोई पर्सन जाता है क्लॉथ खरीदने के लिए, तो किस तरह क्लॉथ खरीदता है? पहले उसको पता होना चाहिए उसका जेंडर क्या है। क्लॉथ की डिसीजन तो तब कर पाएगा ना जब उसको पता उसका जेंडर क्या है, क्योंकि क्लॉथ अलग अलग जेंडर के और अलग अलग शेप एंड साइज के, जेंडर के साथ शेप एंड साइज भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सही परचेज करके लाएंगे। आपको जेंडर ही नहीं पता हो, आपका शेप एंड साइज ना पता हो, तो आप डेफिनेटली जब भी परचेज करके कोई चीज अपने घर ले आएंगे, वहां पे प्रॉब्लम होनी है। कारण क्या है? आपको अपने बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप उल्टा सीधा ही कुछ काम कर डालते हैं। अलग की बात है कि इत्तेफाक से कभी अच्छा हो जाए, लेकिन औसतन के हिसाब से आपका ये गलत होगा, क्योंकि एक लोगों के मात्र कोइंसिडेंस से इस बात को तय नहीं किया जा सकता है। परिणाम को सदैव औसत के हिसाब से देखा जाता है, क्या एवरेज है उसके हिसाब से चीजों को सही और गलत ठहराया जाता है। ठीक है, आगे चलें। टू नो हाउ यू कैन प्रमोट योर सेल्फ इन वेरियस सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता होगा कि आप में क्या काबिलियत है और आप कौन है, आपकी फीलिंग कैसा है, डिजायर कैसा है, तो बिलीव करिए आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी आज मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आपको जब भी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, कभी अवसर दिया जाता है, आप कंफ्यूज रहते हैं यार इसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करें कि नहीं करें। क्योंकि आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको अपने बारे में नहीं पता है। और जिस दिन आपको अपने बारे में पता हो जाएगा, आप बिलीव करिए आप जो भी रास्ते पे खड़े होंगे वो रास्ता आपका होगा, वो सफलता आपकी होगी और वो परिणाम भी आपके मर्जी को मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास में ये बात समझ में आ गई कि ये सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चीज है। सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, सेकंड क्लास कॉन्फिडेंस तब आता है और फिर आप जिंदगी में चयन करते हैं क्या उचित और क्या अनुचित। आई होप आपको सबको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ में आया होगा। ठीक है।